हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताएंगे साइंस का 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है कि पहिया रही स्लेज गाड़ी का फिसलना जमे हुए सतह पर तेजी से चलते हैं क्यों। तो ये उसके बाद है दूसरा टॉपिक कि जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर के फांकों में बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। और तीसरा टॉपिक है कि चंद्रमा पर जल से भरे बोतल जिसमें जल का तापमान जो लगभग होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, कॉर्क को खोलने पर कहता जल उबलने लगता है क्यों। ये तीनों टॉपिक को बारी बारी से बताएंगे। पहला है कि पहिया रही स्लेज गाड़ी का फिसलना, ठीक है, जमे हुए सतह पर तेजी से चलते हैं क्यों। ठीक है, तो ये स्लेज गाड़ी का उपयोग जो था वो बर्फीली इलाके में किया जाता है और ये बर्फ के ऊपर चलती है। पहला ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब बताएंगे कि स्लेज गाड़ी जो है उसमें क्या होता है कि पहिया के स्थान पर लोहे या सुचालक धातु की प्लेट लगी हुई रहती है। ठीक, अब क्या होता है कि स्लेज गाड़ी में पहिया के स्थान पर क्या लगा जाता है, लोहे का सुचालक धातु या प्लेट लगी रहती है। अब गाड़ी के भार के कारण क्या होता है कि प्लेट के नीचे बर्फ पर दाब पड़ता है। जब क्या होता है कि गाड़ी भारी रहती है जिसके कारण से क्या होता है कि बर्फ की सतह पर दाब पड़ता है, जिससे प्लेट के संपर्क वाली बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बर्फ के संपर्क ये जो प्लेट के संपर्क वाली जो बर्फ होती है उसके गलनांक कम हो जाते हैं, जिससे बर्फ पिघल जाती है और गाड़ी आगे की ओर फिसल जाती है। यह क्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है, जिससे स्लेज गाड़ी तेजी से बर्फ पर फिसलती है। क्वेश्चन पूछता है कि स्लेज गाड़ी या पहिया रही स्लेज गाड़ी का फिसलना जमे हुए सतह या बर्फ की सतह पर, यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, जमे हुए बर्फ की सतह पर तेजी से चलती है क्यों। तो इसमें अपने से भी लिख सकते हैं कि स्लेज गाड़ी में पहिया के स्थान पर क्या रहता है, सुचालक या लोहे की धातु की प्लेट लगी हुई रहती है। गाड़ी के भार के कारण क्या होता है कि प्लेट के नीचे की बर्फ की सतह पर भार दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और गाड़ी तेजी से फिसलती है। यही क्रिया लगातार होती रहती है जिससे स्लेज गाड़ी तेजी से बर्फ के ऊपर फिसलती है। दूसरा है कि जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर के फांकों में बर्फ जमी हुई दिखाई पड़ती है क्यों। ये दूसरा है। तो ये इसका कारण है कि जब गाड़ी चलती है तो इसमें भी होता है कि प्रेशर यानी दबाव के कारण क्या होता है कि बर्फ की सतह पर दबाव पड़ता है, जिससे उसका गलनांक कम हो जाता है, फिर पिघलता है पानी और उसके फांक में फंस जाता है, जिसके कारण से वो फिर उसमें बर्फ जम जाता है। तो इसको अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं लाइन बाय लाइन भाषा वो समझते हैं। जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर के फांकों में बर्फ जमी हुई दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि गाड़ी के भार से टायर के नीचे की बर्फ पर दाब पड़ता है, जिसके कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है तथा जल टायर के फांकों में प्रवेश कर जाता है। और जब टायर जमीन से ऊपर पहुंचता है तो दाब समाप्त हो जाता है, जिससे बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है और टायर के फांकों में उपस्थित जल पुनर्हिमायन की प्रक्रिया द्वारा पुनः जम जाता है। तो पिछले क्लास में बताते हैं पुनर्हिमायन किसे कहते हैं। तो जब बर्फ के 2 टुकड़ों के बीच दाब बढ़ा दिया जाता है जिससे पिघल जाता है और दाब हटा लेने से फिर पिघले हुए बर्फ जो होते हैं वो जम जाते हैं और जमना और पिघलना जो क्रिया होता है उसको पुनर्हिमायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जल से भरे बोतल जिसमें जल का ताप लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, उसके कॉर्क को खोलने पर जल जो है वो उबलने लगता है क्यों। इसका ये कारण अभी बताएंगे। तो ये जिस कारण से उबलने लगता है उसका कारण क्या है यही बताना है। तो इसका कारण क्या है, तो चंद्रमा पर जल से भरे बोतल जिसमें जल का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा पर जल से भरे बोतल जिसमें जल का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, उसके कॉर्क को खोलने पर जब जल उबलने लगता है क्यों। तो इसका कारण यह है कि कॉर्क खोलने पर जल का पर जो पड़ने वाला दाब है, ठीक है, तो जल पर पड़ने वाले दाब समाप्त हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं है तथा वहां का वायु दाब भी शून्य है। फलतः जल पर पड़ने वाले दाब समाप्त होते हैं, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे जल उबलने लगता है और जल वाष्प बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से इस वीडियो